बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है एक बार पुनः। कक्षा 9 पर्सनली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसको एक समझ करके ही लगाना है। क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम इसका बता पाएंगे कि सत्य है कि असत्य है। तो हम जानेंगे, यहाँ आपको समझा रहे हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसको हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वह संख्या जिसको हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आप इन दोनों को जब देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से काट के देखिए, ये देखा जाए सभी प्राकृतिक संख्या है, तो यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इन्होंने कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में आता है। आप लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे? सत्य। ये उसका कारण हो गया। जब दूसरे नंबर पर हम आएंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब फिर हमको पूर्णांक के बारे में जानना है कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तो आप जान गए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक आपके 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ जैसे आप संख्या रेखा पर देखते हैं कि बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ प्लस वाली संख्या, बाएं तरफ माइनस वाली संख्या। जो बाएं तरफ लिखी जाती है वो ऋण पूर्णांक कहलाता है, और जो दाहिने तरफ लिखी जाती है वो धन पूर्णांक कहलाता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए, जितने धन पूर्णांक होते हैं, यानी धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, ये तो पूर्ण संख्या में आ गए, इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्यों? कि यहाँ लिखा है कि पूर्ण संख्या जो 0 से गिनना प्रारंभ करें। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, पूर्ण संख्या में आएगा। लेकिन इधर ये -1, -2, तो पूर्ण संख्या के परिभाषा में यह तो लिखा नहीं है। तो जितने धन पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका असत्य होगा। ये असत्य इसलिए है क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन तथा ऋण। तो धन पूर्णांक तो आपके पूर्ण संख्या होते हैं, ऋण नहीं होता, इसलिए ये असत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ समझा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आप देख चुके हैं कैसे होती है, ये दशमलव में नहीं होती है। पूर्ण संख्या जो होती है दशमलव में नहीं होती है। तो हम जैसे लिख दें 6/3, तो कट के तो 2 आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो गई। 6/3 परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम 1/2 लिख दें, 1/2 लिख दें तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये 0.5 आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ ये दशमलव में आ गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पूर्ण संख्या तभी होगी जो परिमेय संख्या लिखी हो उसको हम डिवाइड करें। जैसे लिखा है 5/10, नहीं 10/5 लिखें, 10/5 लिखा है, इसको हम डिवाइड करें तो ये 2 आ गया, तो पूर्ण संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आ गई। लेकिन जब ये दशमलव में आ जाएगा तब ये नहीं हो पाएगा। और दूसरा हम और ये समझते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, धन पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ऋण पूर्णांक भी पूर्ण संख्या होते हैं, वो परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए सत्य है।